साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बता रहे हैं आपको कि धान के खेत में स्प्रे कब और कैसे करनी चाहिए। किसानों के लिए यह एक महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है, जैसे धान की फसल में कीट और बीमारियों का नियंत्रण कैसे करें, तना छेदक, पत्ता लपेट, शीत ब्लाइट और तेले जैसे कीटों पर प्रभावी नियंत्रण कैसे करें, कौन कौन से इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का इस्तेमाल जो है करें धान की फसल में। धान की फसल में पहले इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का स्प्रे कैसे करें, यह जानकारी आपको फसल की स्थिति, बीमारियों और कीटों के अनुसार सही दवा और मात्रा चुनने में मदद करती है। तो साथियों आमतौर पर पहला स्प्रे जो है वो बुआई के लगभग 30 से 45 दिन के बाद किया जाता है, जब पौधे अच्छी तरह से विकसित हो जाएं। पहले स्प्रे में मुख्य रूप से फंजीसाइड शामिल किया जाता है। यह इसलिए क्योंकि बुआई के शुरुआती चरण में फफूंदी जनित रोग जैसे शीत ब्लाइट, धान का भूरा धब्बा आदि अधिक प्रकोप करते हैं। कुछ सामान्य फंजीसाइड जो पहले से स्प्रे में इस्तेमाल किए जा सकते हैं वे इस प्रकार है, जैसे कि कार्बेंडाजिम। यह एक व्यापक स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है जो कई प्रकार के फफूंद रोगों को नियंत्रित करता है। दूसरा है हमारा मैनकोजेब। यह भी एक व्यापक स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है जो बीज उपचार और पौधों के छिड़काव दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। ट्राइकोडर्मा विरिडे यह एक जैविक फंजीसाइड है जो मिट्टी में रहने वाले हानिकारक फफूंदों को नियंत्रित करता है। अब धान पीआर की लगभग 70 से 75 दिन की पुरानी हो गई है। धान की जो फसल है हमारी पीआर की, वो हर जगह 70 से 75 दिन पुरानी हो चुकी है। 15 जून को रोपाई की गई थी। अब दूसरा स्प्रे करने का वक्त जो है वो उसमें आ चुका है। तो ऐसे में साथियों हमें क्या ध्यान रखना है, पहले 15 दिन पहले एक इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड का स्प्रे जो किया था उसके अच्छे परिणाम भी किसानों को जो है मिलते हैं। अब बारी जो है वो दूसरे स्प्रे की आ चुकी है। अब बात कर लेते हैं हम तना छेदक और पत्ता लपेट की समस्या के बारे में। पीआर धान की फसल में शुरू से ही तना छेदक की तितलियां और पत्ता लपेट का आक्रमण दिखने लगता है। ऐसी स्थिति में सस्ते और प्रभावशाली विकल्प जो है वो इस प्रकार है, जिनका हम जो है अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला है हमारा साथियों कारटैप एसपी 50 250 ग्राम। कारटैप जो है वो 100 ग्राम 100 लीटर पानी में डाल के जो है उसका हम स्प्रे कर सकते हैं। तो साथियों अब हम बात कर लेते हैं तितलियों की समस्या के बारे में। यदि फसल में तितलियां अधिक मात्रा में दिख रही है तो निम्नलिखित दवाओं का उपयोग किया जा सकता है। पहला है हमारा डेल्टा मेथ्रिन 100 ग्राम, अल्फा मेथ्रिन 150 ग्राम या अल्फा मैथिलीन 150 ml। दूसरे स्प्रे के लिए हमें साथियों किन बातों का ध्यान रखना है, तना छेदक के लिए सस्ता और प्रभावी समाधान क्या है। क्लोरेट्रानिलीप्रोल 100 मिलीलीटर, डेल्टा मेथ्रिन 100 मिलीलीटर। इसके 150 ml पैक की कीमत 600 से 800 रुपए के बीच में होती है। इन दोनों को मिलाकर 1 एकड़ में स्प्रे किया जा सकता है। इस फार्मूला को बासमती में भी उपयोग किया जा सकता है, जिसके जो है अच्छे परिणाम मिलते हैं। इन दवाओं के उपयोग से तना छेदक और पत्ता लपेट की समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। इसका खर्च मात्र 400 से 500 रुपए के बीच में आता है। अब हम बात कर लेते हैं शीत ब्लाइट के लक्षणों के बारे में। शीत ब्लाइट एक ऐसी बीमारी है जो अधिक बारिश और पानी में तेजी से फैलती है। यह आमतौर पर खेत की बाउंड्री से शुरू होती है और पौधों के नीचे वाले भाग से ऊपर की ओर बढ़ती है। बीमारी के दौरान पौधों में स्लेटी रंग के बादल जैसे धब्बे दिखाई देते हैं, जो बाद में बालियों और दानों दोनों तक पहुंच जाते हैं और हमारी बालियों और दानों दोनों को नुकसान करते हैं। तो साथियों शीत ब्लाइट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास जो दवाई होती है वो होती है थायोफ्लूजामाइड, जिसे पल्सर मत्सूरी या आई ग्लेयर के नाम से भी जाना जाता है। इसका मूल्य लगभग 2200 रुपये के आसपास होता है और प्रति एकड़ में 160 ml की मात्रा जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। अब साथियों हम बात कर लेते हैं तना छेदक और पत्ता लपेट के लिए स्प्रे। यदि आपका फसल में तना छेदक की तितली और पत्ता लपेट का हमला हो रहा है तो इसके लिए दवाइयाँ निम्नलिखित है। पहली है बेल्ट एस्पर्ट, दूसरी है डेल्टा मेथ्रिन, और ये कुछ दवाइयां हैं जिनको आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रे के समय लेट बिजाई के कारण बासमती में तना छेदक का हमला अधिक होता है, इसलिए इस स्थिति में विशेष ध्यान देना चाहिए। तो साथियों ये कुछ तरीके से जिनके द्वारा आप अपने खेत